जब यीशु आपके इंतजार में हस्तक्षेप करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय इस प्रकार लिखा है, उठ अपनी खाट उठा और चल। जब यीशु तुम्हारे इंतजार को तोड़ देता है तब क्या होगा, उस बारे में हम इस अध्याय से हम पढ़ेंगे। मसीह यीशु के नाम से आप सबों को मेरा नमस्कार। लोगोस डेली में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो यूहन्ना के सुसमाचार के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। क्योंकि यूहन्ना 5 केवल चंगाई के बारे में नहीं है, ये केवल चमत्कारों के बारे में नहीं है। यूहन्ना 5 एक अध्याय है जो एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है, जो हम पूरे यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं, यीशु कौन है। और इस अध्याय में यीशु स्वयं को प्रकट करता है, जीवन देने वाला, सबक का प्रभु, पिता के बराबर पुत्र, और वह जो मरे हुओं को जिलाएगा। इसलिए अगर आपने कभी अपने आप को अटका हुआ, देर में, बेबस या इंतजार करते करते थका हुआ पाया है, तो यूहन्ना 5 आपके लिए है। आइए इस अध्याय का मनन करें। एक इंतजार की जगह यूहन्ना 5 में हम देखते हैं, जिसको बेथेस्दा कहते हैं। यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु यहूदियों के एक पर्व के लिए यरूशलेम गया। 5वीं अध्याय 1 से 4 आयत। और वहां भेड़ द्वार के पास एक तालाब था जिसका नाम था बेथेस्दा। बेथेस्दा का अर्थ होता है दया का घर या करुणा का घर। लेकिन यहाँ एक विडंबना है, ये दया का घर दुख से भरा हुआ था। यूहन्ना कहता है कि इस जगह पर बहुत से लोग पड़े रहते थे, अंधे, लंगड़े, लकवे मारे हुए लोग, कमजोर लोग, आशाहीन लोग। अब आप उस माहौल की कल्पना कीजिए। ये खुशी का स्थान नहीं था, ये एक ऐसा स्थान था जहां दर्द था, इंतजार था, निराशा थी और बेबसी थी। और ये हमारे संसार की एक तस्वीर बन जाती है। आज भी बहुत से लोग अपनी अपनी बेथेस्दा में बैठे हैं। किस चीज का इंतजार करते हुए? नौकरी बदलने का, विवाह सुधरने का, बच्चे के ठीक होने का, आर्थिक स्थिति बेहतर होने का, स्वास्थ्य वापस आने का, या जीवन आगे बढ़ने का। और यूहन्ना 5 की शुरुआत हमें ये दिखाता है, यीशु उस जगह में प्रवेश करता है जहां लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यीशु आपके उस इंतजार के स्थान में, इंतजार की घड़ी में हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। 38 साल से अटका हुआ एक व्यक्ति को हम यहाँ पर देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 5 से 7 आयत में इसका वर्णन है। अब यूहन्ना एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यूहन्ना कहता है वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से रोगी था। 38 वर्ष, ये कोई छोटा रोग नहीं है या कोई अस्थायी परेशानी नहीं है, ये लगभग एक पूरी जिंदगी का रुक जाना है। और फिर यीशु उसके पास आता है और उससे एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो अजीब लगता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? 5 का 6। अब यीशु ऐसा क्यों पूछेगा? बिल्कुल वो आदमी चंगा होना चाहता होगा, है ना? लेकिन यीशु केवल इच्छा के बारे में नहीं पूछ रहा है, यीशु तैयार होने के बारे में पूछ रहा है। क्योंकि कई बार लोग चंगाई चाहते हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते। वे आराम चाहते हैं पर परिवर्तन नहीं चाहते। वे राहत चाहते हैं पर समर्पण नहीं चाहते। और वह आदमी उत्तर देता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे तालाब में उतार दे। ध्यान दीजिए कि वो क्या कहता है। वो ये नहीं कहता हाँ प्रभु, वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है। उसकी पूरी पहचान बन गई है यहाँ पर अकेलापन, बेबसी और निर्भरता। और वो कहता है जब तक मैं आता हूं कोई दूसरा उसमें मुझसे पहले उतर पड़ता है।
तो 38 वर्षों से वो आदमी दो दर्दों के साथ जी रहा है, उसका रोग, उसका अकेलापन, और अब यीशु उसके सामने खड़ा है। यीशु का वचन, ना कोई रस्म, ना कोई सिस्टम उसमें आप देखते हैं। 8 से 9 आयत में देखेंगे, फिर यीशु एक वाक्य बोलता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल, और तुरंत वो आदमी चंगा हो गया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने ये नहीं कहा पानी का इंतजार कर, स्वर्गदूत का इंतजार कर, सही समय का इंतजार कर, किसी मदद करने वाले का इंतजार कर, नहीं। यीशु ने बस बोला और वो आदमी खड़ा हो गया। ये यूहन्ना के सुसमाचार का एक बहुत बड़ा विषय है। यीशु व्यवस्था को हटाकर स्वयं को सामने रखता है। यूहन्ना 2 में यीशु शुद्धि के घड़ों की जगह ले लेता है। यूहन्ना 4 में यीशु याकूब के कुएं की जगह ले लेता है। यूहन्ना 5 में यीशु तालाब की जगह लेता है। अर्थ ये है, यीशु केवल आशीष नहीं देता, यीशु ये प्रकट करता है कि वो स्वयं ही आशीष है। लेकिन एक विवाद है, संत की समस्या, जो इसके साथ साथ खड़ी हो जाती है। 5वें अध्याय 9 से 13वीं आयत में आप देखेंगे, अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात आती है। यूहन्ना कहता है, और वो दिन सबत का था। तो चंगाई की खुशी मनाने के बजाय धार्मिक अगुए क्रोधित हो जाते हैं। वे चंगे हुए आदमी से कहते हैं, आज तो सबत है और खाट उठाना तुझे उचित नहीं। सोचे धर्म कितना अंधा हो सकता है। 38 वर्षों से लकवे का मारा आदमी अब चल रहा है, पर वे खुश नहीं हैं, वे चकित नहीं हैं, वे नाराज हैं। क्यों? चंगाई के कारण नहीं, खाट के कारण। यही कानूनीपन, जिसे हम लीगलिज्म कहते हैं, कानूनीपन यही करता है। कानूनीपन हमेशा लोगों के ऊपर नियमों को रखता है, करुणा के ऊपर नियंत्रण को रखता है, और सत्य के ऊपर परंपरा को रखता है। और वो आदमी कहता है, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल। वो अभी तक यीशु का नाम भी नहीं जानता। यीशु उसे फिर मिलता है। ये बहुत गहरी बात है। 14वीं आयत में बाद में यीशु उस आदमी को मंदिर में पाता है, और यीशु उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है, देख तू चंगा हो गया है, फिर पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी दशा हो जाए। अब ध्यान दीजिए, यीशु ये नहीं कह रहा कि हर बीमारी पाप के कारण होती है, लेकिन यीशु ये जरूर कह रहा है, पाप बीमारी से भी अधिक खतरनाक है। इसलिए यीशु हमें दिखा रहा है, चंगाई अंतिम लक्ष्य नहीं है, उद्धार अंतिम लक्ष्य है। यीशु ने उससे केवल इसलिए नहीं चंगा किया कि उसका जीवन आसान हो जाए। यीशु ने उसे चंगा किया ताकि वो एक नया जीवन को प्राप्त करे। बहुत बड़ी खुलासा है जो यीशु इस अध्याय में करता है। यीशु परमेश्वर के बराबर है का खुलासा। 5वें अध्याय 16 से 18वीं आयत जब पढ़ोगे, अब यहूदी अगुए यीशु को सताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सबत के दिन चंगाई की। पर फिर यीशु का एक ऐसा वचन बोलता है जो सब कुछ बदल देता है। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। यूहन्ना 5:17। यह वचन बहुत विस्फोटक है। यीशु कह रहा है, जैसे परमेश्वर लगातार काम करता है, वैसे ही मैं भी लगातार काम करता हूं। और यूहन्ना समझाता है 5वें अध्याय 18वीं आयत, इस कारण यहूदी उसे मार डालने का और भी यत्न करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना पिता कहता था और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। अब इसे स्पष्ट रूप से समझिए, यूहन्ना 5 यीशु को केवल एक भविष्यवक्ता बनने नहीं देता। यूहन्ना 5 यीशु को केवल एक शिक्षक बनने नहीं देता। यीशु पिता के बराबर होने का दावा कर रहा है। ये बाइबल में यीशु की दिव्यता या डिविनिटी पर सबसे स्पष्ट अध्यायों में से एक है। यीशु की शिक्षा पुत्र के पास पिता का अधिकार है। 5:19 से 30। अब यीशु एक लंबी शिक्षा देता है और यहां कुछ मुख्य सत्य कहता है।
पहला सत्य, पुत्र वही करता है जो पिता करता है। 19वीं आयत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है। अर्थ यह है, यीशु परमेश्वर से अलग होकर काम नहीं करता, यीशु परमेश्वर के साथ काम करता है। दूसरा सत्य, पुत्र जीवन देता है। 21वें पद में हम पढ़ते हैं, पुत्र जिसे चाहता है उससे जीवन देता है। केवल परमेश्वर जीवन देता है। तीसरा सत्य, पुत्र न्याय करेगा। 22वें पद को जब आप पढ़ोगे वहां लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, पर उसने सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है। चौथा सत्य, यीशु का आदर करना परमेश्वर के आदर करने का बराबर है। पद 23, जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का भी आदर नहीं करता। ये आज की दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को मानता हूं, पर वे यीशु को अस्वीकार करते हैं। यूहन्ना 5 कहता है ये संभव नहीं है। पुत्र को अस्वीकार करना पिता को अस्वीकार करना है। पांचवा सत्य, अनंत जीवन अभी से शुरू होता है। यीशु कहता है 24वें पद में, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ध्यान दीजिए, यीशु कहता है उसका है, भविष्य में होगा नहीं। अर्थ ये है, अनंत जीवन केवल भविष्य की बात नहीं है। जब कोई विश्वास करता है उसी क्षण अनंत जीवन शुरू हो जाता है। छठवां सत्य, पुत्र मरे हुओं को जिलाएगा। यीशु कहता है वो समय आने वाला है जब कब्रों में रहने वाले सब उसके शब्द को सुनेंगे। 28वें पद में ही लिखा है। उसका अर्थ यह है, यीशु केवल चंगा करने वाला नहीं है, यीशु पुनरुत्थान का अधिकार है। यीशु के 4 गवाह को भी हम यहां पर देखते हैं। यूहन्ना 5 का 31 से लेकर 47वीं आयत में हम देखते हैं। अब यीशु अपने बारे में प्रमाण देता है, वो 4 गवाह प्रस्तुत करता है। गवाह नंबर 1, पहला गवाह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, 33 से लेकर 35 आयत में हम देखते हैं यूहन्ना ने यीशु के विषय में गवाही दी। गवाह नंबर 2, यीशु के काम या चमत्कार, यीशु के कार्य उसके अधिकार को सिद्ध करता है, 36वीं आयत। गवाह नंबर 3, पिता स्वयं उसका गवाह है, 37वीं आयत में पिता पुत्र की पुष्टि करता है। चौथा गवाह पवित्र शास्त्र, पद 39 से लेकर 47वीं आयत को जब आप पढ़ोगे वहां पर लिखा है, यीशु कहता है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और यही मेरी गवाही देते हैं। 39वीं आयत में लिखा है, फिर वो कहता है यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते। 46वीं आयत में लिखा है। अर्थ यह है, बाइबल केवल जानकारी के लिए नहीं है, बाइबल हमें यीशु तक पहुंचाने के लिए है। आप पदों को जान सकते हैं और फिर भी मसीह को मिस कर सकते हैं। अब मैं कुछ सरल और व्यवहारिक बातों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, यीशु उन लोगों के पास आता है जो स्वयं की मदद नहीं कर सकते। उस आदमी ने यीशु को नहीं बुलाया, यीशु उसके पास आया, यही अनुग्रह है। दूसरा सत्य, आपका ब्रेक थ्रू लोगों पर निर्भर नहीं है। उस आदमी ने कहा मेरे पास कोई नहीं है, पर यीशु उसका कोई बन गया। तीसरी बात, यीशु का वचन वर्षों की लकवा तोड़ सकता है। 38 वर्षों का ठहराव एक वचन से टूट गया, उठ। चौथी बात या चौथा सत्य, धर्म व्यवस्था यीशु के काम का विरोध कर सकती है। अगुओं ने खाट पर ध्यान दिया। अनुग्रह हमेशा घमंड को ठेस पहुंचाता है। पांचवा सत्य, सबसे बड़ी चंगाई उद्धार प्राप्त करना है। यीशु ने कहा फिर पाप ना करना। अर्थ ये है, आपकी आत्मा आपके शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आज आप अटके हुए महसूस कर रहे हैं तो यीशु की आवाज सुनिए। वो आपकी ताकत का इंतजार नहीं कर रहा, वो आपकी परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार नहीं कर रहा, वो मरे हुए स्थानों में जीवन बोलता है। और वही यीशु जिसने बेतेस्दा में उस आदमी को चंगा किया आज भी काम कर रहा है। इसलिए उसका वचन ग्रहण कीजिए
उठ, अपनी खाट उठा और चल। अगर ये अध्याय आपको आशीषित करता है तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को भेज के दें ताकि वो भी आशीष को प्राप्त करें। यीशु मुझे उठने में मदद कर, इस प्रकार की प्रार्थना आप करना चाहते हैं तो जरूर अपने घुटनों पर जाएं और यीशु को बोले, मेरी मदद कर प्रभु। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक जय मसीह की। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।